अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मोहब्बत के लिए ख़ास अमल। प्यार और मोहब्बत का ख़ास वजीफ़ा है। अगर किसी दुश्मन से लड़ाई है और उस दुश्मन से आप प्यार करना चाहें तो उसके लिए बहुत ख़ास है। अगर किसी रिश्तेदार से या किसी जानने वालों से, जो नज़दीकी आदमी है, अगर उससे कोई झगड़ा है आपका और आप चाहते हैं कि वो हमारे पास आएँ और हमसे मुलाकात करें और हमसे प्यार मोहब्बत से रहें, तो उसके लिए ख़ास वजीफ़ा है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक बहुत अनमोल चीज़ है, ये कोई किसी को बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको आज इस चीज़ को सौंप रहा हूँ, एक अच्छे काम के लिए, बुराई के लिए नहीं। आप चाहें इस अमल को हम हर तरीके से यूज़ करें, गलत काम इससे होंगे भी नहीं और गलत काम यूज़ करना भी अच्छा नहीं है। ये काम सिर्फ हलाल और अच्छे काम के लिए, भलाई के लिए। चलिए दोस्तों, अब वजीफ़ा किस तरह करना है, ये अमल किस तरह करना है, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को आप अपने प्यार में पागल करना चाहें और किसी से मोहब्बत करना चाहें और किसी दुश्मन को भी पास बुलाना चाहें, उनके लिए सबसे खास अमल है, बशर्ते वो आपको बावजू और 5 वक्ता नमाज पढ़ने के बाद ही होगा। ये शुरू होगा फजर की नमाज के बाद। जिस जगह आपने नमाज पढ़ी है उसी जगह आपको ये पढ़ना है जो मैं आपको बताऊंगा। 11 दिन तक आपको पढ़ना है और 11 दिन तक आपको इस चीज पर फूंक मारना है जो मैं आपको बताऊंगा। हर रोज फजर की नमाज के बाद पढ़ करके हर रोज उस चीज पर दम करना है 11 दिन तक, और फिर वो आपको यूज करना है। आपको सबसे पहले नमक लेना है, 1 केजी नमक लेना है। जो 1 केजी की थैली आती है उस पूरा नमक लेना है और वो दूसरी पॉलिथीन में करना है आपको। पॉलिथीन में कर करके आपको वो ऐसी जगह रख देनी है जो आप नमाज पढ़ करके मस्जिद में आप उसको अमल को पढ़कर आए और फौरन आप उस पर दम कर दें। इस जगह रखनी है। बीच में आपको बातें नहीं करनी है, बीच में आपको बोलना नहीं है, बीच में आपको कोई किसी से भी कोई किसी तरह की गुफ्तगू नहीं करनी है। हर फजर की नमाज के बाद रोजाना 11 दिन तक आपको अलम नशरह लक सदरक, ये सूरा अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक, ये पूरी सूरत आपको 11 मरतबा पढ़नी है। ये पूरी सूरत आपको 11 मरतबा पढ़नी है रोजाना। फिर उसके बाद जिससे आप मोहब्बत करना चाहें, आप जिसको भी अपने प्यार में बुलाना चाहें, आप जिसको भी अपने जाल में फंसाना चाहें और जिससे भी मोहब्बत करना चाहें, उसका नाम जोड़ें। इसको पढ़ने के बाद में सबसे पहले अपना और अपनी माँ का नाम जोड़ना है, जैसा कि फलाह बिन फलाह। फिर उसके बाद में अपना नाम जोड़ करके माँ का नाम जोड़ना है। फिर उसके बाद जिससे आपको मोहब्बत करनी है, जिससे आपको मोहब्बत करनी है उसका नाम और उसकी माँ का नाम। उसका नाम और उसकी माँ का नाम लाजमी है, वो जरूरी है। पहले अपना और अपनी माँ का नाम जोड़ना है, फिर उसका नाम और उसकी माँ का नाम जोड़ना है 11 मरतबा।
11 मरतबा पढ़ना है, 11 मरतबा फिर नाम बोलना है। इसी तरह फिर उसके बाद आपको या बुद्दूह या बुद्दूह या बुद्दूह या बुद्दूह या बुद्दूह 21 मरतबा आपको पढ़ना है। कितनी मरतबा? 21 मरतबा आपको या बुद्दूह पढ़ना है। फिर इसी तरह अपना नाम, अपनी माँ का नाम और जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको आप बुलाना चाहेंगे, जिसको आप अपने प्यार में बुलाना चाहें, उसका नाम और उसकी माँ का नाम, इसी तरह 11 मरतबा आपको वो पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 7 मरतबा दुरूद शरीफ शुरू में भी पढ़ना है, अमल शुरू करने से पहले, और आखिर में भी 7 मरतबा आपको पढ़ना है। फिर आपको रोजाना 11 दिन तक उस चीज पर दम करना है। ये पढ़ करके फजर की नमाज के बाद जहां नमाज पढ़ी है वहीं आपको ये चीज पढ़नी है, अमल करना है। फिर उसके बाद उस नमक पर दम करना है, फूंक मारनी है 11 मरतबा। फिर रोजाना सुबह और शाम चूल्हे में आंच जलती है, चूल्हे में आग जो जलती है, रोजाना पन्नी में से, थैली में से, पॉलिथीन से रोजाना 1 मुट्ठी भरनी है, और रोजाना इस तरह आग के ऊपर आपको नमक रखना है और उसमें से आहिस्ता 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 थोड़ा थोड़ा आग में डालना है। जब आप उस नमक को मुट्ठी से बाहर आहिस्ता आहिस्ता निकालोगे आग के अंदर, तो जिससे आप मोहब्बत करना है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको आप बुलाना चाहेंगे, उसका तस्वुर अपने दिमाग में आपको रखना है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, उसका तस्वुर, उसको ध्यान रखें, उसकी प्यार को ध्यान रखें, उसकी मोहब्बत को ध्यान रखें। अपने दिमाग के अंदर उसका तस्वुर, उसका चेहरा, उसके हाल चाल, उसके रहन सहन और अपना प्यार मोहब्बत दिमाग के अंदर सोचें, और नमक इस तरह आप डालते रहें। और सूरह इखलास का एक नक्श बनाया जाएगा, और वो नक्श आपको अपने गले में डालना है। सूरह इखलास का नक्श अपने गले में डालना है। अगर आप नहीं बना सकते, किसी आमिल से, किसी आलिम से आप उसको बनवा सकते हैं और अपना ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आप रहे हैं जिसका तस्वुर आप ये काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी मोहब्बत में हाजिर होगा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। वो नक्श आप बनवा लीजिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जो आपकी खिदमत में वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक